नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि ठंडक का मौसम शुरू हो गया है, जिससे अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। क्योंकि आजकल धूल मिट्टी पॉल्यूशन और तमाम जगह, जैसे दिल्ली वगैरह में, एनसीआर वगैरह में, तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तमाम प्रकार के पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं, जिनकी वजह से आए दिन एक से एक समस्या बनती जा रही है। जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर है, फेफड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए तो बहुत अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय। तो हमारा मानव जीवन है, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है उसकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को संवारना, अच्छे से अपने परिवार की देखभाल करना। दिन भर के रोड डेली भाग दौड़ भरे कामों से आदमी को वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती। तो आप लोग योग अपनाइए। योग से आपका जीवन सुधरेगा और सारी समस्याएं शरीर की अपने आप क्लियर होती रहेंगी। अगर आप साधना को साधोगे, योग करोगे, तो इस विषय को लेकर हर जगह पर्यावरण संरक्षण के लिए बात होती है कि लोग पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो हमको, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब ख़त्म करके अच्छी गैस हमारे इन्वायरमेंट में पैदा हो, ऑक्सीजन पैदा हो। तो इस चीज़ का आजकल सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। तो इसलिए जब सारी चीज़ें इस प्रकार से वो हो रही हैं, तो हम लोगों को भी इसमें प्रयास करना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो लेकिन अब रही बात कि सुरक्षित कैसे रखेंगे। सुरक्षित रखने के लिए आप लोग योगा और मोटिवेशनल जो भी इस तरह का मेडिटेशन है उसको अपनाइए। तो उससे हम आप अपने आप को और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सिस्टम, योगा का प्रोसेस। सबसे पहले क्या है कि जैसे 5 प्राण हमारे शरीर में एक्टिव होते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यान वायु और उदान आयु, प्राण आयु, समान आयु और अपान आयु। ये 5 प्राणों का संचार हमारे शरीर में अच्छे ढंग से, अगर उसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति और अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि उसको जागृत करना पड़ेगा। तो उसकी देख रेख, जैसे हम सारी चीज़ों की देख रेख करते हैं, वैसे अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा आप लोगों को, और योग अपनाना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपान आयु की, जो कि हमारे शरीर में तमाम प्रकार की समस्याओं का निदान करता है। सेक्सुअल हरासमेंट और तमाम प्रकार की पेट की गैस की, यहाँ से मतलब लैटिन और वो सब चीज़, हमारी पाचन क्रिया की व्यवस्था भी लगभग उसी से होती है। तो उसके लिए हम पहले अपने अपान आयु को, अपान को आप हिप को जितना आप ओपन करेंगे, उतना ही आप लोगों में अच्छी प्रक्रिया बनेगी अपान आयु को मेंटेन रखने में। तो इसको ऐसे करके, इसको बटरफ्लाई या बद्धकोण आसन कहते हैं, जिससे हमारा अपान आयु जो है, अपान का बैक सिस्टम जो होता है, वो उसमें ओपनिंग होती है हिप की, उससे सारी क्रियाएं मेंटेन होती हैं। तो महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी आसन है। आप लोग करेंगे 2 मिनट 3 मिनट, तो बहुत बड़ी बात है। इससे आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ होने वाला है। तो ये नंबर 1 क्रिया है। इस प्रक्रिया में बैठने का मतलब क्या है कि हमारे अपान आयु पे पूरा प्रेशर पड़ रहा है। अपान आयु को हम लोग खोलेंगे, और इसको पकड़ने का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा टाइट प्रक्रिया में बना रहे, और इसका बहुत बड़ा रोल हाथ का उसमें नहीं होता, लेकिन ये है कि अपनी पूरी स्पाइन सीधी करके सीधा एकदम इस पे प्रेशर देंगे हम। और हिलाने का मतलब कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे करते रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे करने से कोई मतलब फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है। इस पे दबाव दीजिए आप, इस पे जितना प्रेशर देंगे आप, उतना ही आपका ये हिप ओपन होगा और इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो घर में जैसे माताएं बहनें हैं, वो भी ये आसन ज़रूर करिए रोज डेली, क्योंकि ये आपके सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, बहुत सारी दिक्कतों से निजात देगा। तो ऐसे करके करीब 2 मिनट
1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जिनसे जो हो सके वो इस पे दबाव देंगे अपने पैरों पे और ये अपान सिस्टम पे। इससे बहुत ही लाभ होने वाला है। एक तो ये आसन हो गया इसके लिए। दूसरा, आप सीधा लेट जाएंगे। लेट के ऐसे अपान आसन करेंगे। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, मतलब आसनों की बात करें हम तो योगासन, एक योगासन 50 सिस्टम पे काम करता है हमारे। और जो मुख्य भूमिका होती है हम लोग उसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे इस पे आपकी अपान सिस्टम को ये बिल्कुल मेंटेन करता है। तो ऐसे जितना ही ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ही एक्टिवेट आपका ये अपान सिस्टम होगा और आपको लंबे समय तक बहुत अच्छा सिस्टम आपका मजबूत करेगा। तो इसको आप लोग जरूर करिए। इसके बाद फिर सामान्य सिस्टम में आ जाएं तो हम लोग बात करेंगे। अब ये तो अपान सिस्टम का हो गया हमारा। अब इसके ऊपर समान वायु, जो कि हमारे पेट से संबंधित सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। तो सीधे वज्रासन में बैठिए। वज्रासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके 80% बीमारियों को सफाया अपने आप करेगा अगर आप इसको साधोगे तो। भोजन करने के बाद 10 मिनट इस क्रिया में स्पाइन सीधी करके आप बैठिए। उसमें आप और भी व्यायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं खाना खाने के बाद। तो इस प्रक्रिया में 10 मिनट ज़रूर बैठिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। आप शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में इसका रिजल्ट आपको सामने आने लगेगा। बशर्ते ये कि खान पान पर ध्यान रखना होगा आपको। तो ये प्रक्रिया हो गई वज्रासन की जो हमारे। और एक इसमें और जिसे मंडूकासन, इससे हमारे समान आयु के बिगड़ने से प्राण में ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं इन्वॉल्व हो पाता, तो उससे फिर हमारे लिए डायबिटीज या मतलब गैस संबंधित समस्याएं, तमाम प्रकार के रोग हमारे शरीर में अंदर पनपने लगते हैं। तो ये जब एक्टिवेट होगा तो आपको इससे भी छुटकारा मिलेगा। तो इसके लिए एक तो वज्रासन हो गया। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट के लिए जिनका हल्का पेट और वो है, हल्की बॉडी है, तो वो अंगूठे का ये सिरा बिल्कुल नाभि पे केंद्रित करके लगा देंगे और ऐसे दाब दे के सांस भर के, सांस जब नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए जाएंगे और ऐसे बने रहेंगे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जिनसे जो हो सकेगा। झुकने में परेशानी है तो आगे कोई ब्लॉक लगा लें, लकड़ी का, या पीढ़ा हो या कोई ऊंची तकिया हो, मसलन दो, वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप झुके रहेंगे 5 मिनट। सांसों का नियंत्रण आपका बराबर चलता रहेगा। सांसों पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा सारा योगा प्रोसेस जितने भी हैं आपका इसी सांसों के ऊपर निर्भर रहते हैं। शरीर को हम जैसे भी इधर उधर करते हैं तो सांसों का नियंत्रण, ठहराव, योगासन का मतलब ठहराव। आप कितनी समय तक कितने योगासन में ठहराव देते हैं मन को शांत करके, सांसों का नियंत्रण, तालमेल अच्छी तरह से करके, तो हमारे शरीर में उसका फायदा दिखना शुरू होता है। तो ये तो हो गया मंडूकासन और वज्रासन। हमारे समान आयु को क्लियर करने के लिए, ठीक करने के लिए, लंबे समय तक ऊर्जावान और चिरायु बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राणायाम की, जो कि अनाहत चक्र और ये सब जागरण करने के लिए हमारा प्राणायाम सबसे ज़्यादा, हार्ट और फेफड़ा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका हमारे शरीर का मेन प्राण वायु जो है यहीं से संपादित होती है। पूरे शरीर को ये यहाँ से प्राणवायु और ऑक्सीजन मिलता है। उससे हमारे और भी ऑर्गन सब मजबूत होते हैं, उनको हीलिंग पावर जागृत करता है। तो प्राणवायु के लिए आप लोगों का व्यायाम उत्सासन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप लोग जैसे वज्रासन में बैठे हैं, उसके बाद फिर इसे सीधा खड़े हो जाएंगे
पैरों में जो है हिप के बराबर गैप देंगे और पीछे एड़ी पे जिनका हो सके तो इस तरह से अर्धोष्ट्रासन करेंगे। 1 मिनट 2 मिनट जिनसे जो बन सके, नहीं तो फिर पैरों पे अपना हाथ ऐसे इस तरह से करेंगे। इससे हमारे हार्ट लंग्स की ओपनिंग होती है और खून का संचार शरीर में अच्छी तरह से होता है। वापस आएंगे कमर पर हाथ रख के सीधा। उसके बाद फिर इस प्रक्रिया में पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इससे हमारे शरीर को बहुत ही लाभ होगा। और उसके बाद फिर सीधा लेट जाएंगे। हमारे उदान को, जिससे हमारे कंठ प्रदेश को सहायता मिलती है। गले की खराश या गले में दिक्कत, जकड़न, आवाज में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए ये हमारा उदान आसन जो है वो पूरे शरीर की सांस और वो श्वास नली, खान पान की नली सबको ठीक करता है। तो इसके लिए हम सेतुबंध आसन, सबसे बहुत बड़ी भूमिका इसमें है इसकी। तो हिप, पैरों को हिप के बराबर खोलेंगे और थोड़ा सा गैप देंगे और सीधे इस तरह से उठ जाएंगे। इस प्रक्रिया में बने रहेंगे। इससे हमारे हार्ट लंग भी ओपन होते हैं। सांसों का नियंत्रण बनाए रखिए आप। और थायराइड, पैराथायराइड, इन सब चीज़ों का इससे निजात मिलेगी। इसमें बने रहें और इस तरह से हाथों का इस पे सपोर्ट दे सकते हैं। या तो कोई पीढ़ा हो या कोई डिब्बा हो इस टाइप का नीचे लगा लेते हैं, लगा के कर सकते हैं आराम की मुद्रा में। सांसों का नियंत्रण बनाए रखें आराम से। चूंकि हर योगासन में ठहराव बहुत जरूरी है। जब तक आप ठहराव नहीं देंगे तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब ये कहने के लिए, ये सेतुबंध आसन हमारे शरीर के लिए 50 बीमारियों पे काम करता है। हाजमा संबंधित, सांस संबंधित, गले के थायराइड संबंधित, और ये अपान ये पेल्विक फ्लोर सेक्स संबंधित दिक्कतों में बहुत ही रामबाण काम करता है। तो इस तरह से आप लोग आराम से नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद लेट के थोड़ी देर आराम करेंगे। लंबी गहरी सांसों का इस्तेमाल करेंगे। पेट फुला के सांस लेंगे। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी दूर होती है। उसके बाद हम आएंगे व्यान आसन पे, जो कि व्यान से हमारे पूरे शरीर के कंट्रोल करता है। तो उसको सटीक और सही दिशा निर्देश मिलता रहे, हमारे शरीर को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए फिर हम लोग इस पोजीशन में बैठेंगे और हाथों को ऐसे खोलेंगे। पंजा अंदर रहेगा आपका। और इस प्रक्रिया में इसको जितना ओपन करेंगे पूरा शरीर हमारा खुलता जाएगा। थोड़ी देर बने रहेंगे। उसके बाद फिर सीधा इस प्रक्रिया का आप लोग अभ्यास करिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होता है कमर के लिए, पूरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड, पूरे हाथ पैर में शक्तियों का संचार होता है। तो ये आसन बहुत ज़रूरी है। इसको 2-4 बार दिन में ज़रूर किया करें। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे।
फिर आने वाले वीडियो में हम आप लोगों के लिए और अच्छा चीज़ें बताएंगे, जिससे आप लोग स्वस्थ रहें। और आप लोग हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो है आप लोगों के माध्यम से अन्य लोगों के पास भी जाएगी तो उनका भी फ़ायदा होगा। हमारा मेन उद्देश्य है आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और योग की शुरुआत जो भाई हैं हमारे वो कर देना चाहिए उनको अच्छे से। जैसे आप लोग अपनी सारी दिनचर्या मेंटेन करते हैं वैसे 10 मिनट 15 मिनट योग ज़रूर आप लोग मेंटेन करिए। इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और इससे हमारे परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और अपने बच्चों को इन सब अभ्यासों का पालन करवाइए अभी से, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिनाई भरा होगा, उसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बीमारियां आना तो बहुत आसान है लेकिन उसका निदान बहुत कठिन है आज के ज़माने में। आप लोग देख ही रहे हो, सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।